कामाख्या सिंदूर या कामिया सिंदूर। कामाख्या सिंदूर को लेकर बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे विश्वास है, लेकिन आज इस वीडियो में कामाख्या सिंदूर या कामिया सिंदूर के बारे में बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रही हूँ। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। तो क्या होता है कामाख्या सिंदूर या कामिया सिंदूर, और क्या है कामाख्या सिंदूर के इस्तेमाल के फायदे, ये सब हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये कामाख्या सिंदूर आखिर है क्या। तो विश्वास अनुसार हर साल जब माता कामाख्या को जून के महीने में 3 दिनों के लिए पीरियड्स आता है, तो माता के योनि कुंड से निकलने वाला वो खून, उसे ही बहुत लोग कामाख्या सिंदूर कहते हैं। यानी जो खून माता के योनि कुंड से बाहर निकलता है, उसके बाद वो खून सूख के सख्त हो जाता है और पत्थर की तरह हो जाता है। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वही पत्थर कामाख्या सिंदूर है, और कामाख्या सिंदूर का इस्तेमाल करने से बहुत ही लाभ होता है। जैसे कामाख्या सिंदूर से वशीकरण आदि का क्रिया बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तांत्रिकों के लिए कामाख्या सिंदूर मानो सोने पे सुहागा हो, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक कामाख्या सिंदूर की खोज में रहते हैं। क्योंकि अगर तांत्रिकों के हाथ कामाख्या सिंदूर लग जाए तो उनके लिए वशीकरण की क्रिया को करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तांत्रिक क्रियाओं के अलावा भी कामाख्या सिंदूर के कई सारे लाभ हैं। जैसे कि कामाख्या सिंदूर को पीस के यदि उसका तिलक लगाया जाए, तो ऐसा करने से आपके सामने जो भी व्यक्ति आएंगे वो आपसे आकर्षित हो जाएंगे। और साथ ही साथ कामाख्या सिंदूर को अपने पूजा घर में या अपने व्यापार की जगह में रखने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी सारी क्रिया करने से पहले अगर कामाख्या सिंदूर आपको, यानी जो ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर है, कहीं से आपको मिल भी जाए, तो ऐसे ही उसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कामाख्या सिंदूर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले कामाख्या सिंदूर को प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, यानी उसमें जान लाना होता है। उसके बाद ही कामाख्या सिंदूर जो है वो अपना प्रभाव लाता है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कामाख्या सिंदूर को अपने पास रखने से, या थोड़ा सा भी कामाख्या सिंदूर ताबीज़ के अंदर डाल के अपने गले में या हाथ में धारण करने से माता भगवती की असीम कृपा रहती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का हर मनोकामना माता पूर्ण करती है। लेकिन ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ पहचानना ही नहीं, ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर हाथ लगना ये बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन सी बात है। क्योंकि अक्सर हम जब कामाख्या मंदिर जाते हैं तो मंदिर के पांडा यानी पुजारी से जब भी कामाख्या सिंदूर की मांग करते हैं, तो पुजारी डायरेक्टली हमें ना ही कर देते हैं, क्योंकि उनके पास भी ये कामाख्या सिंदूर नहीं रहता है। कामाख्या सिंदूर जो है वो आसानी से किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं आता है। ये अति गुप्त चीज़ है। और अभी मैं आपको कामाख्या सिंदूर यानी ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर क्या है जो बताने वाली हूँ। ये भी बहुत ही गुप्त बातें हैं। तो चलिए अभी बताती हूँ आपको कि कामाख्या सिंदूर आखिर होता क्या है। तो ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर जो है वो पाउडर के फॉर्म में नहीं आता है। जो ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर होता है वो पत्थर के फॉर्म में आता है, और वो भी पूरा रेड कलर का नहीं होता। जैसे आम सिंदूर या कुमकुम रेड कलर का होता है, वो कम्प्लीटली रेड कलर का नहीं होता। थोड़ा सा उसमें काला रंग भी होता है उस पत्थर में। नीलाचल पहाड़ी में एक जियोग्राफिकल सर्वे के अंदर ये तथ्य मिला था कि कामाख्या मंदिर जहाँ पे अवस्थित है, यानी नीलाचल का जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट यानी एक प्रकार का पत्थर, वो पत्थर जो है वो लाइट पिंक कलर का होता है, यानी हल्की गुलाबी रंग का वो पत्थर होता है, जो बाद में कुछ कारण या फिर ऑक्सीडाइजेशन के कारण लाल रंग में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन वो भी पूरा लाल नहीं, थोड़ा सा उसमें काला रंग भी रहता है। जियोग्राफिकल सर्वे में कामाख्या पहाड़ में जो ग्रेनाइट मिला था, उसका केमिकल नाम है सिनेबर। ये एक प्रकार का मर्क्यूरी सल्फाइड है। तो इसीलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि कामाख्या सिंदूर जो है वो कोई और चीज नहीं बल्कि नेचुरली कामाख्या पहाड़ में मिलने वाली ग्रेनाइट है। तो चलिए अब जानते हैं कामाख्या सिंदूर को लेकर दूसरी जो मान्यता है।
तो जैसा कि हम जानते हैं, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक शक्तिपीठ है, वो भी बहुत बड़ा शक्तिपीठ, जहाँ पे हर दिन हजारों की तादाद में भक्त आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और आके गर्भगृह का दर्शन करते हैं। और हर रोज भक्त हो या मंदिर के पुजारी हो, माता की उस योनि कुंड में अलता हो, कुमकुम हो, चंदन हो या तेल हो, कई प्रकार के द्रव्य जो है वो द्रव्य डाल के, यानी माता के योनि कुंड में डाल के माता की पूजा अर्चना करते हैं। और साल भर जो है माता के योनि कुंड में यही सारे जो द्रव्य होते हैं वो द्रव्य माता के योनि कुंड में रह जाते हैं। लेकिन अम्बुबाची निवृत्ति के बाद जब मंदिर धोया जाता है या गर्भगृह धोया जाता है और फिर माता के योनि कुंड को भी साफ किया जाता है, तब मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं या उच्च स्तरीय जो पुजारी होते हैं जो माता के योनि कुंड को साफ करते हैं, उन्हें माता के योनि कुंड से ऐसा एक द्रव्य मिलता है जो सख्त पत्थर की तरह होता है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जो द्रव्य योनि कुंड से हासिल होता है उच्च स्तरीय पुजारी को, वो कुछ और चीज़ नहीं बल्कि साल भर में जो भी भक्त माता के योनि कुंड में अलता हो, कुमकुम हो या सिंदूर हो डालते हैं, वो सारे द्रव्य माता के योनि कुंड में जाके सख्त बन के पत्थर हो जाते हैं और वही अम्बुबाची निवृत्ति के दिन कामाख्या सिंदूर के तौर पर योनि कुंड से निकल आता है। यानी कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि कामाख्या सिंदूर जो है वो अति दुर्लभ चीज़ है और हर किसी के पास में नहीं रहता है। अति उच्च स्तरीय पुजारी के पास ही कामाख्या सिंदूर जो है वो रहता है और आम आदमी को मिलना लगभग नामुमकिन है। और कामाख्या सिंदूर के नाम पे बाजार में या मार्केट में जो भी सिंदूर बिकता है वो असल में ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कामाख्या सिंदूर हर किसी को, आम जन को मिलना मुमकिन नहीं है। ऐसे में बाजार में बिकने वाला सिंदूर कामाख्या सिंदूर भला कैसे हो सकता है। कामाख्या सिंदूर को लेकर दो मान्यताएं मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कामाख्या सिंदूर को लेकर और भी एक गुप्त मान्यता है जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। यानी जिस कामाख्या सिंदूर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो किसी के हाथ में आना मुमकिन नहीं है। हाथी का जो बच्चा होता है, यानी फीमेल हाथी को जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उस पीरियड्स के खून से भी कामाख्या सिंदूर बनाया जाता है। और हाथी के पीरियड्स के खून से, यानी पहले पीरियड्स की खून से बनाने वाला जो कामाख्या सिंदूर है, ये भी अति दुर्लभ चीज़ है। ये चीज़ भी किसी के हाथ में आना मुमकिन नहीं है। और हाथी के पहले पीरियड्स के खून से बनाया जाने वाला जो सिंदूर है उसे भी कामाख्या सिंदूर या काम्या सिंदूर कहा जाता है, क्योंकि उससे भी वशीकरण की प्रक्रिया किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कामाख्या सिंदूर ही है जो माता के योनि कुंड से निकलता है, ऐसी मान्यताएं है। लेकिन नंबर 1 जो कामाख्या सिंदूर है वो कामाख्या सिंदूर असल में माता के योनि कुंड से निकलने वाला जो द्रव्य है वही कामाख्या सिंदूर होता है। ऐसी सदियों से लोग विश्वास करते आ रहे हैं, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं है कि कामाख्या सिंदूर आखिर होता क्या है, क्योंकि जो भी मान्यताएं हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि माता के योनि कुंड से खून बहता है, तो बहुत से लोगों का कहना है जो कामाख्या सिंदूर है या काम्या सिंदूर है वो प्राकृतिक रूप से ही कामाख्या पहाड़ में, यानी नीलाचल पहाड़ में मिलता है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है या मानना है कि माता की योनि कुंड में साल भर में जो भी अलता, कुमकुम या सिंदूर हो जमा होता है वही कामाख्या सिंदूर है। तो कुल मिलाकर इसका ये जवाब है कि ओरिजिनल कामाख्या सिंदूर हर किसी को नहीं मिलता है, या फिर अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह मिल भी जाए तो उसकी ओरिजिनल होने का भी कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि ये माता की अति गुप्त से गुप्त चीज है और ये बाजार में एक्चुअली बिकने वाली भी चीज भी नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि अम्बुबाची के दौरान जब माता के योनि से खून निकलता है तब ब्रह्मपुत्र नद लाल हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ये जानने के लिए चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले अम्बुबाची के दौरान
आपको ब्रह्मपुत्र का लाइव नज़ारा हम दिखाने वाले हैं। तो कामाख्या सिंदूर या काम्या सिंदूर जो माँ कामाख्या की अति गुप्त से भी गुप्त चीज़ है, उसके बारे में इस वीडियो में हमने बड़ा खुलासा आपके सामने कर दिया है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है या फिर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।